मेरी शादी जीजाजी के भाई के साथ हुई थी। करीबन शादी हुए 3 महीने हो चुके थे और मेरी दीदी ही मेरी जेठानी थी और मेरे जीजाजी मेरे जेठ जी बन चुके थे। लगभग 7 साल पहले दीदी और जीजाजी की शादी हुई थी। पहले जीजाजी के भाई हमारे घर में जीजाजी को समय न मिलने के कारण दीदी को उनके देवर ही छोड़ने हमारे घर आते थे। सफ़र लंबा होने के कारण दीदी अपने देवर को यहीं कुछ दिन रुकने को कहती और इसके बाद दीदी के देवर यहीं पर रुक जाया करते थे। मैंने देखा कि वह मुझसे बात करने के लिए कई कोशिशें करते और बहाने ढूंढते। न जाने क्यों मुझे भी अच्छा लगता और धीरे धीरे मैं भी उनसे बातें करने के बहाने ढूंढने लगी। वैसे हमारे घर पर मम्मी पापा मैं दीदी रहा करते हैं, लेकिन दीदी के शादी के बाद मैं और मम्मी पापा ही बस रहने लगे। मम्मी पापा बार बार गांव आते जाते रहते थे। जब भी उन्हें गांव जाना रहता था 2 दिन पहले ही वह दीदी को यहाँ बता देते थे ताकि दीदी यहाँ हमारे साथ रहने को आ जाए। जीजाजी को फुर्सत नहीं मिलने के कारण उनके भाई दीदी को छोड़ने हमारे घर आया करते थे। जिस कमरे में मैं रहती थी उसके सामने वाला ही कमरा दीदी ने अपने देवर को ठहराने के लिए दिया हुआ था। आधी रात को जब मैं उठी तो देखा रोहन जी अभी भी नहीं सोए। उनके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। उनकी नजर जैसे ही मुझ पर पड़ी तो वह बाहर आए और उन्होंने मुझसे कहा, मीनाक्षी कुछ चाहिए या कुछ काम था? मैंने कहा नहीं, मुझे प्यास लगी थी तो मैं किचन की ओर जा रही थी। तभी मैंने देखा कि आप जग रहे थे। क्यों, आपको नींद नहीं आई क्या या फिर कुछ परेशानी है? रोहन जी ने कहा, नहीं बस यूं ही नींद नहीं आ रही थी। मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा, सच सच बता दूं? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा, मीनाक्षी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तो मैंने कहा, मेरे बारे में? उन्होंने कहा, हाँ मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। जब से भैया की शादी में तुम्हें देखा है तब से ही मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। रोहन जी के मुंह से यह बात सुनकर मुझे शर्म आ गई और अपनी नजरें नीचे कर ली। रोहन जी ने कहा, मीनाक्षी क्यों, तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? मैं यूं ही खड़ी रही। फिर रोहन जी ने मेरी बाहें पकड़ते हुए अपनी ओर खींचा और मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगे, मीनाक्षी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने शर्म करके अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। रोहन जी ने अपने हाथों से मेरा चेहरा अपनी ओर किया और मेरे होठों को चूमते हुए कहा, मीनाक्षी मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मैं शर्म कर उनकी बाहों में जा गिरी। रोहन जी ने मुझसे कहा, मीनाक्षी भाभी जग जाएगी, तुम अपने कमरे में चली जाओ। फिर मैं वापस अपने कमरे में आ गई और रोहन जी अपने कमरे में चले गए। सुबह हुआ, फिर सुबह हुई। रोहन जी नाश्ता वगैरह करके अपने घर चले गए और मुझे बार बार फोन करते और बातें करते। मैं भी रोहन जी को हमेशा याद करती रहती और मेरी हालत अब ऐसी हो गई थी कि हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। अगली बार जब रोहन जी दीदी को यहाँ छोड़ने आए तब मम्मी पापा गांव चले गए थे। रोहन जी पूरे 3 दिन यहाँ रुकने वाले थे। यह सोचकर ही मुझे शर्म आ रही थी कि पूरे 3 दिन रोहन जी यहाँ रुकने वाले और मेरे आंखों के सामने रहेंगे। मैं उन्हें जी भर के देख पाऊंगी। दीदी से बचते बचते हम बातें भी कर पाएंगे। एक दिन दीदी को कुछ जरूरी काम आ गया। उनको बुआ के वहाँ जाना पड़ा। हमारे घर से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर था। मतलब अब दीदी सुबह ही आने वाली थी। शाम को गई थी दीदी, अब सुबह आएगी वो। यह सोचकर ही मुझे इतना अच्छा लग रहा था और मैं इतनी मदहोश हुए जा रही थी कि पूरी रात मैं और रोहन घर में अकेले, हम दोनों एक साथ रहने वाले थे। फिर दीदी ने कहा, मीनाक्षी मैंने खाना बना लिया है, समय पर खा लेना और रोहन को भी खिला देना। फिर दीदी ने कहा, मैं जा रही हूँ बुआ के पास, अभी ध्यान रखना। फिर दीदी चली गई बुआ के घर पे। जैसे ही दीदी गई मैं अपने कमरे में आई, वैसे ही रोहन जी मेरे कमरे में आ गए और वह मेरे बिस्तर पर बैठे हुए बोले, मीनाक्षी तुम्हें पता है तुम्हारे इस घर में मैं और तुम अकेले हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नजरें नीचे झुका ली। रोहन जी ने कहा, मीनाक्षी उस दिन जब मैं तुमसे पूछ रहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुमने कोई जवाब नहीं दिया था। मैंने जब जब तुमसे बातें की है सिर्फ मैं ही बोलते रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने एक बार भी नहीं कहा कि तुम मुझे पसंद करती हो। फिर मैं हिचकिचाहट के मारे कुछ नहीं बोल पाई। इसके बाद रोहन जी उठ के अपने कमरे से जाने लगे। तब मैंने उनका हाथ पकड़ा और उनके गले लग गई।
अब मैं आपके बिन नहीं रह सकती। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। यह सुनकर रोहन जी खुशी के मारे मुझे गोद में उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया और मेरे होठों को चूमने लगे। उस वक्त मैंने सलवार पहना था। उन्होंने मेरा दुपट्टे को मेरे सीने से हटा दिया, पूरे बदन को छूने लगे। रोहन जी ने मुझे कहा, मीनाक्षी, मैं तुम्हें पा लेना चाहता हूँ, तुम्हारे पूरे जिस्म को प्यार करना चाहता हूँ। मुझे मना मत करना, मैं उन्हें रोकना चाहती थी। मैंने कहा, रोहन जी, यह सब तो शादी के बाद होता है। रोहन जी ने कहा, मीनाक्षी, मैं एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। शादी तो तुमसे ही करूंगा, लेकिन अभी उसमें बहुत वक्त है और मैं तुम्हारे जिस्म से दूर नहीं जा सकता। वह लगातार मेरे गोरे बदन को चूमते जा रहे थे और मैं उनको मना भी नहीं कर सकी, क्योंकि मुझे भी अच्छा लग रहा था। मैं भी मदहोश हुए जा रही थी। पहली बार मेरे पूरे जिस्म को कोई मर्द चूम रहा था। मैं चाहकर भी रोक नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद दर्द से कतरा रही थी मैंने देखा कि रोहन जी की आंखें लाल थीं। उनके आंखों में नशा था। उन्होंने मेरा सलवार उतार के फेंक दी और उस रात वह सब हुआ जो एक पति पत्नी के बीच होता है। रोहन जी ने मेरा जिस्म को प्यार किया, मुझे छूमते जा रहे थे। मेरे बदन को छूमा, मेरे पूरे बदन को छूमा, मेरे जांघों के बीच छूमा और मेरे निपल्स खींचने लगे। उसको भी बहुत प्यार किया। ऐसे ही पूरी रात प्यार किया। फिर थोड़ी सी सुबह होने लगी तो रोहन जी की आंख लग गई और मैं सो नहीं पाई पूरी रात, क्योंकि मेरे पूरे शरीर में मीठा मीठा सा दर्द हो रहा था। जैसे ही उनकी आंख खुली, उन्होंने अपने हाथों से मुझे कपड़े पहनाए और उन्होंने कहा, मीनाक्षी, तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम मेरा पहला प्यार हो। इसके बाद वह जब भी दीदी को घर छोड़ने आते और हमें जब भी मौका मिलता, हम वह शारीरिक संबंध बनाते। अब तो मुझे भी रोहन जी की आदत लग गई थी। जब तक हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, तब तक संतुष्ट नहीं होते। रोहन जी जब यहाँ से चले जाते तो मुझे उनकी खूब याद आती और हम फ़ोन पे ही बातें करते और एक दूसरे को संतुष्ट करते। एक बार दीदी के सास ससुर किसी काम से अपने रिश्तेदार के घर गए हुए थे और दीदी मुझे अपने ससुराल लेकर गई। जीजाजी शहर के बाहर काम के सिलसिले में गए हुए थे। दीदी के ससुराल में अब मैं, दीदी, देवर ही रहते थे। दीदी अपने कमरे में रात को सोने जाती, तब रोहन जी मेरे कमरे में आते और दरवाजे की कीली लगाकर मेरा गोरा बदन को निचोड़ने लग जाते। मुझे इतना प्यार करते कि मैं बस मदहोश हो जा रही थी। रोहन जी ने कहा, मीनाक्षी, तुम्हारे बगैर मेरा एक रात भी कटना नामुमकिन है। जब तक मैं तुम्हें प्यार ना करूं, तुम्हारे इस जिस्म को मैं चूम ना लूं। अब तुम ही बताओ मीनाक्षी, मैं क्या करूं? मैंने कहा, रोहन जी, क्यों नहीं आप अपने घर में शादी की बात करें और मैं भी अपने घर में करती हूँ। तो रोहन जी ने कहा कि भाई से कहे कि अब मुझे तुमसे शादी करा दे। रोहन जी लगातार मीनाक्षी के उभरे हुए छाती को चूम रहे थे। मीनाक्षी मदहोश से मचल रही थी। मीनाक्षी ने आज साड़ी पहन रखी थी। रोहन जी मीनाक्षी के ब्लाउज के सामने के बटन को खोल देते हैं और उसके सीने को लगातार चूमते जा रहे थे। मीनाक्षी को भी इन सब की अब आदत लग चुकी थी। वह भी अब रोहन के बिना एक पल भी नहीं रह पा रही थी। रोहन को बाहों में भरकर वह भी मचलने लगती थी। जब जब मौका मिलता, रोहन मीनाक्षी के गोरे बदन को अपने बाहों में भरकर चूमता और उसे प्यार करता। उस रात मीनाक्षी की बड़ी बहन की नींद खुल गई और वह जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकले, उसने देखा मीनाक्षी के कमरे से कुछ आवाज आ रही है। वह जैसे ही कमरे के पास गई, उसने देखा रोहन जी और मीनाक्षी बिना कपड़ों के एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, मदहोशी से खोए हुए हैं। यह देखकर और अपने कमरे में चली गई। उसकी आंखों से नींद उड़ गई थी। जैसे ही सुबह हुई और वह मीनाक्षी से इस बारे में बात करने गई, उससे पहले ही मीनाक्षी को उल्टियां होने लगी। मीनाक्षी की बड़ी दीदी जैसे ही मीनाक्षी को उल्टियां करते देखी, उसे उल्टी की दवाई दी और उसे हॉल में बैठाया और रोहन को भी आवाज लगाई, बोला हॉल में आ जाओ। अब मीनाक्षी और रोहन और उसके बड़ी बहन तीनों एक जगह में बैठे हुए थे। मीनाक्षी ने पूछा, क्या हुआ दीदी?
दी तो उसकी दीदी ने बताया, तुम्हारी तबीयत क्यों खराब हो गई, यह उल्टी बार बार तुम्हें क्यों हो रही है। मीनाक्षी और रोहन यह सुनकर दोनों ही घबरा जाते हैं। मीनाक्षी अपनी बड़ी दीदी से कहती है, दीदी लगता है मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तभी उल्टी हो रही है। दीदी गुस्से से कहती है, मीनाक्षी यह सब कब से चल रहा है। मीनाक्षी और रोहन फिर से चौंक गए और मीनाक्षी कहती है, दीदी क्या कब से चल रहा है। दीदी कहती है, मीनाक्षी मुझसे यह नाटक करने की तुम्हें अब कोई जरूरत नहीं है, सच सच बताओ यह सब कब से चल रहा है। मीनाक्षी घबराते हुए सोफे से खड़ी हुई और कहती है, दीदी मैं रोहन जी से प्यार करती हूँ और रोहन जी भी मुझसे प्यार करते हैं। दीदी ने मीनाक्षी से कहा, मीनाक्षी यदि तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार था तो तुम दोनों ने मुझसे कहा क्यों नहीं। मैं मम्मी पापा से बात करके तुम दोनों की शादी करवाती, उसके बाद शारीरिक संबंध बनाने चाहिए। वह शारीरिक संबंध तुमने पहले ही बना दिया एक दूसरे के साथ। रोहन शर्म से नजरें नीचे कर लेता है। दीदी कहती है, मीनाक्षी कहीं तुझे उल्टियाँ इसीलिए तो नहीं आ रही कि तुम। मीनाक्षी कहती है, नहीं नहीं दीदी ऐसा कोई बात नहीं है। दीदी मीनाक्षी को क्लिनिक ले जाकर उसका चेकअप करवाती है। चेकअप में वही बात सामने आती है जो दीदी सोच रही थी। मीनाक्षी गर्भवती थी और अब बहुत देर भी हो चुकी थी, अब कुछ भी नहीं हो सकता। दीदी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब करे तो क्या करे। दीदी यह बात मीनाक्षी और रोहन दोनों को बताती है। रोहन कहता है, भाभी मैं मीनाक्षी से शादी करना चाहता हूँ। दीदी दोनों को दिलासा देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद वह अपने पति और सास ससुर से बात करके यह रिश्ता तय करवाती है। दीदी अपने पति से तो यह बात बता देती है। दोनों तकरीबन 6 महीने से शारीरिक संबंध बना रहे थे, जिसकी वजह से मीनाक्षी प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन अपने सास ससुर से यह बात छिपाती है। दीदी को डर था कि कहीं मेरी छोटी बहन गर्भवती है, यह जानकर सास ससुर यह रिश्ता करने से मना ना कर दे। यदि मना कर दे तो मेरी बहन मीनाक्षी का क्या होगा। रोहन तो लड़का है, उसकी शादी तो कहीं भी हो जाएगी, लेकिन मेरी गर्भवती बहन की जिंदगी खराब हो जाएगी। यही सोचकर अपने सास ससुर को कुछ नहीं बताती। मीनाक्षी और रोहन की शादी धूमधाम से करा दी और इसके बाद मीनाक्षी अब इस ससुराल की बहू है, मेरी देवरानी है और आज उसकी सही मायने में सुहाग रात है। दीदी अपना फर्ज निभाते हुए रोहन को उसके कमरे में छोड़ती है, जहाँ मीनाक्षी दुल्हन बैठी सुहाग रात की सेज पर रोहन का इंतजार कर रही थी। रोहन कमरे के अंदर जाता है और मीनाक्षी के करीब बैठ जाता है। मीनाक्षी दुल्हन के रूप में बहुत खूबसूरत लग रही थी। रोहन उसे निहारता रहा और रोहन मीनाक्षी से कहता है, मीनाक्षी अच्छा होता है यदि हम शारीरिक संबंध शादी के बाद करते। शारीरिक संबंध शादी के पहले ही करके भैया और भाभी का विश्वास को तोड़ दिया है। मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ जाता है और वह कहती है, रोहन जी आप सही कह रहे हैं, दीदी के सामने मैं नजर नहीं उठा पा रही हूँ। दीदी ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। रोहन मीनाक्षी के आंसू को पूछता है और उसे गले लगाता है। मीनाक्षी आज इतनी खूबसूरत लग रही थी कि रोहन खुद को रोक नहीं पाता और वह उसके शरीर पर से कपड़े हटा देता है और उसके गोरे बदन को छूने लगता है। रोहन यह सब करते हुए ध्यान रखता है कि उसकी पत्नी मीनाक्षी गर्भवती है, इसलिए वह उसे ज्यादा दर्द नहीं देता और वह मीनाक्षी को धीरे धीरे प्यार करता है। यह सब देखकर मीनाक्षी को रोहन के ऊपर और प्यार आता है। वो सोचती है कि रोहन जी मेरी कितनी फिक्र करते हैं और मीनाक्षी रोहन की बाहों में समा जाती है। दोस्तों अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें।